मेरे पास आ गया भाई, मेरे पेट के करीब आ गया था वो हथियार लेके। वो मेरे पेट के करीब आया, मैं फिर पीछे हटा। वो मेरे पेट के करीब आ गया था, धारदार हथियार था और वो लेके एकदम मेरे पास दौड़ के आ गया, एकदम मेरे करीब आ गया। जब आ गया तो मैं अब पीछे हटा कि भाई ये क्या कर रहा है। उसके बाद से फिर वो दौड़ता हुआ गाली देते हुए भाग गया। हम दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी में एक बंदा अपने घर के नीचे गली में सेफ नहीं है। जिस तरह का इंसिडेंट हुआ मतलब वो माजरा मेरे सामने चल रहा है तो मेरे को डर लग रहा है। अभी आने के बाद जो है इनकी तरफ छुरा किया उसने। हाँ, ये थोड़ा सा पीछे हुए और उसके बाद वो इनको गालियां देता हुआ सीधा यहाँ से चला गया। क्या हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ जाकिर नगर की गली नंबर 6 में, जहाँ पर एक वारदात हो जाती है। करीब 11:15 बजे करीब धारदार हथियार से जो है हमला होता है जाकिर नगर की गली नंबर 6, उन्हीं के घर के नीचे। यहाँ पर दिखा रहा हूँ, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। खतीब त्यामी है, 2 मिनट के लिए इनसे बात करते हैं। खतीब साहब, क्या हुआ यहाँ पर अचानक एकदम से जो है? भाई मेरे पास जबी भाई का फ़ोन आया। मैंने अपनी दुकान बंद करी तकरीबन 11 बजे के करीब। कहने लगे यहाँ पर आ जाओ, मेरे साथ इंसिडेंट हो गया और मुझे किसी लड़के ने चाकू वाकू दिखा दिया है और चाकू दिखा के वो भाग गया लड़का। अच्छा, फिर भाग गया वो? भाग गया एकदम। वो यहाँ पर खड़े हुए थे, बता रहे हैं वो खाना खाने के बाद यहाँ पर खड़े हुए थे दुकान के पास। अचानक एक लड़का आया और पतला दुबला सा लड़का था, ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, और उसके हाथ में कुछ सुआ टाइप का था या छुरा था, पता नहीं। वो एकदम ही आने के बाद जो है इनकी तरफ छुरा किया उसने। हाँ, ये थोड़ा सा पीछे हुए और उसके बाद वो इनको गालियां देता हुआ सीधा यहाँ से चला गया। हाँ, यही तो बता रहे हैं, नशे पे था, लेकिन पहचान नहीं हुई है उस लड़के की अभी। क्या कहना चाहिए? भाई हमला ही है ये। और यहाँ पर आप देख चुके हैं कि पिछले साल कम से कम 5-6 मर्डर भी हुए हैं और स्नैचिंग की वारदातें भी बढ़ी हैं। इस तरह से लूट भी हो रही है। अभी एक साहब हैं, उनके घर में से 12 लाख रुपए निकाल लिए जी। वो कुछ चाबी वाले थे तो उन्होंने बुलाया था। तो इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चलिए आइए, हम आ चुके हैं यहाँ पर जामिया नगर थाने पर, और जो पीड़ित है जिनके बारे में मैंने बताया था ज़बीउल्लाह साहब, वो इस वक्त हमारे साथ में। ज़बीउल्लाह साहब, क्या कुछ हुआ था जब आप वहाँ पर अपने घर के बाहर निकले? आप घर में थे उस टाइम पे, घर से बाहर निकले, टहलने निकले थे, क्या था पूरी जो बात हुई है बताइए। देखिए, मैं घर पे अपने खाना खाया, ड्यूटी कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैं ड्यूटी कर रहा था, खाना खाया, खाना खा के अमूमन मैं बोला थोड़ा खाना खा लिया, थोड़ा टहल के आते हैं। नीचे गया, आफ्ताब की दुकान के सामने मैं खड़ा होके, मैंने खाना खा के वहाँ खड़ा होकर आफ्ताब से बात करा। तो मेरे को दूध लेना था कि आफ्ताब दूध है कि नहीं है। अब इसी मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ, मैं शांति से खड़ा होकर उससे बात किया। उतने में एक बंदा आता है जो इतना बड़ा रोड का वो निकालता है, वो क्या सुआ या चाकू, उसके धारदार हथियार था और वो लेके एकदम मेरे पास दौड़ के आ गया, एकदम मेरे करीब आ गया। जब आ गया तो मैं अब पीछे हटा कि भाई ये क्या कर रहा है। उसके बाद से फिर वो दौड़ता हुआ गाली देते हुए भाग गया। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये किस तरह का मेरे पास क्यों हुआ, वो मेरे पास क्यों दौड़ के आया, क्यों मारना चाहता था मेरे को। क्या आप उसे जानते हैं? मैं नहीं पहचानता, यही तो मसला है। मैं उसको पहचानता भी नहीं। मैं कभी वहाँ किसी से कोई मेरे साथ बातचीत तक नहीं होती। मैं शांति से अपना आदमी, हम लोग काम करने वाला आदमी, काम आते हैं चले जाते हैं। भाई आज तक मेरी तो यहाँ किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, सोशल काम करते हैं हम, आप मार्केट एसोसिएशन से, और वेलफेयर मतलब वेलफेयर का काम करते हैं हम लोग। तो क्या वो नशे में था, ऐसा कुछ लगा? मेरे को ऐसा लगा कि वो नशे में था, वो नशे में था। वो जो नहीं होता है डराने वाली बात, एक दहशत पर पैदा करने की कोशिश। जो कितने करीब आ चुका था वो? मेरे मेरे पास आ गया भाई, मेरे पेट के करीब आ गया था वो हथियार लेके। वो मेरे पेट के करीब आया, मैं फिर पीछे हटा। वो मेरे पेट के करीब आ गया था। मेरा घर वो उसी गली में है, गली नंबर 6 में। घर से निकल के आफ्ताब की दुकान पे चला गया था मैं, और दूध लेने के लिए जाता हूँ। मैं दूध लेने के लिए गया, वहाँ जाके खड़ा ही हुआ कि ये इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। मेरे को समझ में नहीं है क्या हो रहा है। आदमी तो यही सोचेगा नीचे जाए कि नहीं जाए, अपने घर के नीचे निकले या नहीं निकले। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है नहीं है, लेकिन अब तो ये सोचने वाली बात है। हम तो 112 पे कॉल किया, उसके बाद से पुलिस गई, पुलिस जाके संज्ञान में लिया। पुलिस को मैंने पूरा चीज़ बताया और थाने में आके मैं रिटर्न में कंप्लेन भी दिया, क्योंकि यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है कि एक सिटीज़न को उसको अगर उसकी सुरक्षा नहीं मिल रही है तो ये दहशत वाली ज़िंदगी है। भाई हम कहाँ रह रहे हैं? हम दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी में एक बंदा अपने घर के नीचे गली में सेफ नहीं है। जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, मतलब वो माजरा मेरे सामने चल रहा है तो मेरे को डर लग रहा है कि अगर खुदा न खास्ता मैं पीछे नहीं हटता, अगर वो मार देता मेरे को, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कंप्लेंट हमने करवा दी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाएगी, जो लड़का है उसको पकड़ा जाएगा। और बस यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर
मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चरमरा गया है ये एरिया का। शरीफ आदमी का रहना मुहाल है इस टाइम। इसमें किसकी कमी मानते हैं? भाई पुलिस प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, भाई क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं इस टाइम। आप जाके देखें, चीटिंग, फॉर्जरी और क्या नाम है, लूट, स्नैचिंग, इस तरह की वारदातें आम हैं एरिया में। मर्डर ऐसा है, पहले जैसे रात का माहौल हुआ करता था जाकिर नगर का, आदमी बसकून आता था, रात हो बेरात हो आ जाया करता था। पर अब आदमी लेट नाइट निकलता है तो आदमी के दिल में और दिमाग में खौफ रहता है कहीं कोई वारदात ना हो जाए। स्नैचिंग वगैरह वाले, पॉकेटर्स, आपके घर के पास कुछ लोग खड़े भी रहते हैं? हाँ, खड़े रहते हैं, आए दिन दिखते रहते हैं। एलिमेंट ऐसा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, रात में 5-6 लोग खड़े रहते हैं हमेशा। ये अब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए ताकि इलाके में एक प्रॉपर डिसिप्लिन हो।